तो ये जो आप सवाल जो कर रहे हैं ना कि ईगो से लड़ना कैसे चाहिए, तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग यही करने निकले हैं कि अपने ईगो से लड़ने निकले हैं। तो लड़ करके आप ईगो से जीतने जाओगे तो बहुत मुश्किल है, और मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आया कि कोई ईगो से लड़ के जीता है। तो आपको उससे लड़ने नहीं जाना है, बल्कि उसको समझाना है। जैसे एक बच्चे को, जब बच्चा जिद करता है, ना समझ बच्चा जब जिद करता है तो उसको कैसे समझाते हैं, समझा बुझा करके किस तरीके से आप उसको लेके चलते हैं। तो आपको उसी तरीके से जो है ईगो क्या है, वो आपकी मैं है, आपकी अना है, आपका तकब्बुर है, वो कुछ और चीज तो है नहीं। बस ईगो इसलिए मैंने उसको बोला कि आम फहम जुबान में लोग जो गए कहीं वो धोखा ना खा जाए, इसलिए मैंने ईगो का लफ्ज इस्तेमाल किया। वहां के लोग क्योंकि ईगो समझ रहे कुछ और है, तकब्बुर कुछ और है, ऐसा नहीं है, तो मैंने ईगो का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन करना क्या है, तो उसको आप उससे लड़ने जाओगे वो तुमको पछाड़ देगा, आप हार चुके रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको हरा देगा। लेकिन आप अगर उसको समझ करके, उसके ऊपर ध्यान दे करके, हमेशा एक एक उंगली पकड़ करके हर मोड़ पर जब उसको चलाते 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 धीरे 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 आप जाएंगे, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि वो समझदार हो जाता है। वो ना समझ बच्चा, वो जो ईगो है, जिस दिन वो समझदार हो गया तो आप जीत गए, और जब तक वो ना समझ रहा तो वो आपको उठा के पछाड़ता रहेगा। तो जो है ये जो आपके जहन में बात है कि उससे लड़ना है, तो लड़ने जाने के लिए याद रखो कि आप लड़ने के लिए करोगे क्या उससे। ईगो से लड़ने के लिए आप जो भी प्रोग्रामिंग करोगे, वो सारी प्रोग्रामिंग तो ईगो कोई और नहीं, आप ही हो, कोई और नहीं है वो। तो जो भी प्रोग्रामिंग करोगे उसको तो ऑलरेडी हर प्रोग्रामिंग की तुम्हारी खबर है। तुम उसके लिए जो भी सीक्रेट से सीक्रेट रास्ता लेकर आओगे वो उसको मालूम है। तुम उसको जिससे मारने जाओगे वो उसके काट के लिए भी, उसका काट भी आपको मालूम है क्या मेरी इस बात को यही बात से काट सकता है, वो उसी से काट देगा वो उसको, बल्कि उससे बड़ी चीज उसको मालूम पड़ जाती है। तो ये जो आपके साथ लड़ाई है, अगर आपको इस चीज को समझना है और आपको इससे लड़के अगर आपको वाकई में ईगो को जो है क्या कहते हैं मगलूब करना है और आपको उसको जो है हराना है, तो आपको उसको एक छोटे बच्चे को कैसे समझाते हैं, उस तरीके से उसको समझा के बुझा के उसको अमल करा करके। देखो एक बच्चा है, अगर वो जो है जिद कर रहा है कि भाई आपको नहीं मुझे उधर जाना ही है, तो आप उसको कहीं और लेके चले जाते, उधर नहीं जाते, घुमाते फिराते, रोता है, जिद करता है, तो आप उसको कैसे बहलाते। तो आपको धीरे धीरे जो इसको कंट्रोल में लेते 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 समझदार बना देना है, और इस तरीके से आप उसके ऊपर जीत हासिल करना है, लड़ने नहीं जाना है। हाँ, लड़ने के लिए आप जाओगे तो एक दो लड़ाई लड़ोगे, वो एक दो चीज में हार जाएगा आपसे, लेकिन उसके बाद फिर क्या करेगा वो, उसको आपका पैटर्न मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आप जो भी प्रोग्रामिंग करोगे उसको पैटर्न पता चल जाएगा कि इसका ये पैटर्न है करने का, वो उस पैटर्न का तोड़ लेकर आएगा। देखो क्या होता है मालूम है, आए दिन जो है मार्केट के अंदर मच्छर मारने के लिए ना अलग अलग नए जो नई नई दवाएं आती है, कभी मॉर्टिन आ रहा है, तो कभी ये, तो कभी वो गुड नाइट, तो कभी क्या है ना, तो अलग अलग टाइप के मार्केटिंग में जो है आते जाती है और वो चलते जाती है। होता क्या है, वो जो जहर जो मारने के लिए मच्छरों को इस्तेमाल करते हैं, वो जो है आने वाली जनरेशन उसकी आदी होके आती है, तो उनपे वो असर नहीं करता है, तो फिर जो है कुछ उसमें नया लेकर आना पड़ता है। उसके बाद वो, तो ऐसे ही जो आपका नफ्स जो है ना आपके पैटर्न पकड़ लेगा, वो 1 2 3 2 4 बात 5 6 बात में आप जो है अपनी ईगो से लड़ लोगे, लेकिन उसके बाद उसको पता है कि ये कौन से पैटर्न पे चलता है, फिर वो दूसरी जो उसके अंदर लग जाएगा, वो आपको उठा के फिर पछाड़ देगा। तो आपको ऐसा नहीं, उससे लड़ने नहीं जाना है, आपको उसको समझदार बना देना है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी जो है तज़किया नफ्स के लिए जो रियाजतें देते हैं, उन रियाजतों को करके, उन जिक्र फिक्र को करके जो है आपका नफ्स जैसे तज़किया के मकाम पे पहुंचेगा, आप उसके जरिए भी जो है उसको आपके ईगो को जो है सही मकाम पे ला करके जो है कर सकते हैं, ठीक है। मौला समझने की तौफीक अता फरमाए।